क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ही देश है जिसने अमेरिका पर हमला किया और उसे कभी जवाबी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा? मिस्र के तट से करीब 25 समुद्री मील दूर भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना का एक जहाज चल रहा था। पड़ोसी देश के लड़ाकू विमानों ने शुरू में बिना किसी घटना के जहाज के ऊपर उड़ान भरी। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हीं विमानों ने जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में रॉकेट, मशीन गन और यहाँ तक कि टॉर्पीडो का भी इस्तेमाल किया गया। जहाज के संचार उपकरण नष्ट हो गए। अमेरिकी ध्वज को गोली मार दी गई और चालक दल मदद के लिए पुकारने में असमर्थ हो गया। जब तक हमला खत्म हुआ, तब तक 34 अमेरिकी चालक दल के सदस्य मारे जा चुके थे और 171 घायल हो गए थे। बाद में हमलावर देश ने कहा कि यह घटना गलत पहचान का दुखद मामला था। उसने जहाज को मिस्र का मान लिया। अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, लेकिन कई चालक दल के सदस्यों का मानना था कि हमला जानबूझकर किया गया था। विवाद और आगे की जांच के लिए बार-बार कहे जाने के बावजूद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, जिससे यह आज तक अमेरिकी कूटनीति में सबसे विवादित घटनाओं में से एक है। और जिस देश ने हमला किया वह इजराइल था। सुना दोस्तों आपने, इजराइल इतनी खतरनाक कौम है ये कि अपने सबसे बड़े भाई को उस जमाने में 1967 में भी उसने धोखे से पीछे से मारा उसको खंजर। और वो भी इतनी बड़ी वेसल जो होती है, शिप की वेसल बहुत बड़ी होती है, जो मिस्टेकन आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता कभी भी। इतनी बड़ी चीज है जो हो सकता है कि इजिप्ट के पास शायद नहीं भी था। इतना बड़ा वेसल जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो फ्लीट होते हैं नेवी के, डिफेंस डिपार्टमेंट के, खासतौर से यूएस का यूएसएस लिबर्टी है और बहुत सारे उनके पास हैं, जबकि इंडिया के पास एक और दो हैं, चाइना के पास सिर्फ एक ही है। तो इसराइल इतना बड़ा धोखा दे सकता है, लेकिन मजबूर है यूएस, अमेरिका मजबूर इसलिए है कि अमेरिका में इसराइली लॉबी चलती है। यूरोप में किसी जमाने में इसराइली इतने ज्यादा थे, बड़े पैसे वाले थे वो, और वो भाग के या तो इसराइल आए हैं या तो अमेरिका गए हैं। अमेरिका में जाके अपनी लॉबी बनाई है उन्होंने, और इसराइल का एक मुल्क बना के इस तरह से बाकायदा वहाँ से वो फंडिंग करते हैं और लॉबिंग करते हैं